मेरा भाई कमिश्नर था और लाखों रुपए कमा रहा था। उसने माँ को साथ मिलाकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे पत्नी और बच्चों को कड़ी ठंड में बाहर निकाल दिया। सारी रात सर्दी में ठिठुरने के बाद सुबह ससुराल चला गया तो उन्होंने मुझे थोड़ी जगह दे दी और कहा यहाँ मकान बना लो। तो मैंने माँ और भाई से कहा मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं एक कमरा बनाकर गुजारा कर लूँ। लेकिन उल्टी गालियाँ ही पड़ी कि सारी ज़िंदगी तुमने हमें दिया क्या है। मैंने बच्चों को साथ लिया और तंबू लगाने के लिए ज़मीन खोदने लगा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि नीचे से अपना सामान बांधो और यहाँ से चले जाओ, मेरे सामने ज़ुबान चलाते हो, अब तुम्हें इसका अंजाम पता चलेगा। मेरा कमिश्नर भाई मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि मैं सामान बांधकर कहाँ जाऊँगा। ये घर सिर्फ इसका नहीं था, बल्कि इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार था जितना कि इसका था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कहाँ जाऊँ? इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। अब मुझे घर से तो कम से कम मत निकाले। बाकी जायदाद पर तो गलत तरीके से कब्जा जमा ही चुके हैं, अब क्या मुझसे घर भी छीन लेंगे? मैंने भाई की तरफ देखकर प्रार्थना करते हुए सर में कहा था। उस क्षण मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आवाज़ में अब कोई असर ही बाकी ना रहा हो। मेरे भाई ने घमंड से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैं तुम्हें घर से क्यों ना निकालूं? ये पूरा घर मेरे नाम हो चुका है। तुम चाहो तो पेपर्स देख सकते हो। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं जिसे चाहूँ घर में रखूँ और जिसे चाहूँ घर से निकाल दूँ। तुम्हारी पत्नी और बच्चों का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं तुम लोगों को घर छोड़ने का कह रहा हूँ। भाई के कठोर शब्दों ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरा वही भाई है जिसके लिए मैं रातों को जागा करता था। लोगों के बड़े भाई छोटे भाइयों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। मैं छोटा था और मैंने बड़े भाई को पढ़ाया था। पिताजी का देहांत हमारे बचपन में ही हो गया था। संसाधनों की कमी की वजह से जब माँ ने हम दोनों को पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा था तो मेरा बड़ा भाई रोने लगा था। वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। माँ से कहने लगा कि मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जैसे भी करो लेकिन मुझे पढ़ाओ, मैं घर की जिम्मेदारियाँ नहीं उप संभाल सकता। मुझे भी पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता था, लेकिन मैं अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सका था। मुझे अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम था। मैं तुरंत ही माँ के पास आ गया और कहने लगा, माँ आप और मैं मिलकर सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे ना। आप भाई को पढ़ने दीजिए, वो जितना भी पढ़ना चाहते हैं इन्हें मत रोकिए। इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। भाई पढ़ने लगा था, मैं ज़मीन और जायदाद का काम संभालने लगा और भाई शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ने लगा। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि जिस भाई के लिए मैं अपनी शिक्षा अपने शौक़ की बलि दे रहा हूँ, कल वही मुझ पर सबसे बड़ा वार करेगा, वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। इसने तो मेरे सर से आसमान और पैरों के नीचे से ज़मीन छीन ली थी। मुझे बिल्कुल ही बेसहारा और अनाथ कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद माँ थी। मैं जानता था कि माँ कुछ न कुछ करके भाई को समझा लेंगी। मैं तुरंत माँ के कमरे में गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने कहा, माँ देखे ना, भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इन्होंने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, न जाने कैसे सब कुछ अपने नाम करवा लिया है और अब मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? आप बाहर सर्दी देखें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं बीमार पड़ गया या मेरे बच्चे बीमार पड़ गए तो हमारे पास तो दवा तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी माँ, मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक, मेरे सामने थीं। उन्हें अपने मन की बात कहते हुए मुझे ज़रा भी संकोच नहीं हुआ था और मैंने अपना दिल खोलकर माँ के सामने रख दिया था। मेरा मन भय और अविश्वास से भरा हुआ था। मैंने कहा, हमेशा जो भी कमाता रहा इस घर में देता रहा। मैंने अपने पास एक रुपया भी नहीं रखा था। अब मैं क्या करूँ माँ? सारी ज़िंदगी मैंने बागों और जायदाद का काम संभाला था। अगर मैं चाहता तो उस समय सब कुछ अपने नाम करवा सकता था, लेकिन मैंने हमेशा हर काम ईमानदारी से किया, कभी छल करने के बारे में सोचा भी नहीं। शायद इसी का फल मुझे ये सब मिल रहा है। माँ ने मेरी तरफ घृणा से देखा।
उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने कहा, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सारी ज़िंदगी कोई ढंग का काम नहीं किया। अगर कर लेते तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। तुम्हारा अपना निजी कोई घर होता तो आज ये सब ना होता। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम कब तक तुम्हारा बोझ ढोते रहें? स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं है, कोई अपंगता नहीं है। खुद कमाओ और अपने बच्चों को खिलाओ और अपने लिए घर का इंतज़ाम भी करो। अच्छा यही है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घर से चले जाओ। हम तुम्हें परसों तक का समय दे रहे हैं। माँ की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरे लिए ये सब अविश्वसनीय था। जिस दरवाजे से मुझे सहारा मिलने की उम्मीद थी, वही दरवाज़ा मुझ पर बंद हो चुका था। मेरे अंदर तीव्र क्रोध भड़क उठा। मैंने कहा, इस जायदाद पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि भाई का है। मैं इस जायदाद से अपना हिस्सा लेकर रहूंगा और मैं देखता हूँ कौन मुझे घर से निकालता है। ये मेरा बराबर का अधिकार है कि मैं इस घर में रहूं और आधे हिस्से में जो मन चाहे करूं। मेरी आवाज़ ऊंची होती देखकर माँ को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत आवाज़ देकर भाई को बुलाया। कहने लगी, मैं तो इसे परसों तक का समय दे रही थी, लेकिन अब इसे अभी के अभी घर से निकाल दो। मेरे सामने ज़ुबान चलाता है। इसे पता चलना चाहिए मेरे सामने ज़ुबान चलाने का परिणाम क्या होता है। माँ की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। यहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद थी, मगर माँ ने तो मुझे पूरी तरह निराश कर दिया था। मेरा भाई तुरंत कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर कठोरता और अहंकार साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगा, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना तुम पर ऐसा केस करूंगा कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहोगे। अपनी पत्नी और अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो। भाई की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। खून के रिश्ते मुझे अपनी असल सच्चाई दिखा रहे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं हमेशा से इनके प्रति समर्पित रहा था। मैंने कभी अपने लाभ का नहीं सोचा था। मेरा भाई कमिश्नर था और लाखों रुपए कमा रहा था। इसी ने माँ को अपने साथ मिलाकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। मुझे ये बात अब साफ नजर आ रही थी, मगर इसके बावजूद मैंने कभी किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया था। मुझे इन पर हद से ज़्यादा विश्वास था। मुझे लगता था कि ये सब किसी मजबूरी के तहत किया गया होगा। मेरे भाई और मेरी माँ मेरे साथ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पैसे की चमक ने खून के रिश्तों को चमक को फीका कर दिया था। भाई अपने स्वार्थ में अंधा हो चुका था और माँ अपने कमाऊ बेटे की तरफ हो गई थी। गरीब बेटे के हिस्से में सिर्फ बेबसी और अपमान आया था। हमारे बीच अब कोई भी भ्रम बाकी नहीं रह गया था। मैंने चीख चीख कर भाई को अपने उपकार याद करवाए, जिसके परिणाम में भाई ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी और छोटे छोटे मासूम बच्चे मेरे साथ थे। कड़ाके की ठंडक थी। ठंडी हवा की लहरें शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। मैंने और मेरी पत्नी ने हमारे दोनों बच्चों को अपनी अपनी गोद में छुपाया हुआ था और चलते जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस ठिकाने की तरफ जाएं और कहाँ रात गुजारें। एक दुकान की शेड के नीचे बैठकर हमने पूरी रात गुजारी थी। बच्चों को तो अपने शरीर से गर्मी देते रहे थे, मगर हमारा अपना बहुत बुरा हाल हो गया था। जैसे तैसे करके रात बीत गई थी। सुबह की हल्की सी रोशनी ने आँख खोली तो शरीर अकड़ा हुआ था। सर्दी ने जैसे हड्डियों में घर बना लिया था। मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर मैं बच्चों को सीने से लगाए बैठा रहा था। रात भर एक पल को भी नींद नहीं आई थी। पत्नी की आंखें भी सूजी हुई थीं। वो बार बार बच्चों के माथे पर हाथ रखकर देख रही थी कि कहीं इन्हें बुखार तो नहीं हो गया। जब सूरज पूरी तरह निकला तो मैंने फैसला किया कि अब यहाँ रुकना संभव नहीं। मैंने पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी सवाल था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे फैसला कर लिया कि अब ससुराल जाना ही एकमात्र सहारा है। हमने बच्चों को संभाला और रिक्शे में बैठ गए। रास्ते भर दिल अजीब बोझ से दबा रहा। दिमाग में हजारों विचार घूम रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर वहाँ से भी निराशा मिली तो फिर कहाँ जाएंगे। पत्नी चुप थी, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जब हम ससुराल पहुँचे तो उन्होंने हमें देखकर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने हमारा हाल पूछा, हमें बैठने को कहा, पानी पिलाया और फिर बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिन लोगों से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, वही लोग इस समय मेरे घावों पर मरहम रख रहे थे।
ससुराल वालों ने हमसे पूरी घटना सुनी, वो भी दुख प्रकट करते रहे। मेरी सास खुद भी अपने बेटे और बहुओं के सामने विवश थीं, मगर फिर भी उन्होंने हमारे लिए दिल में सहानुभूति रखी। उन्होंने कहा कि हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। मेरे साले वाकई बहुत अच्छे निकले। उन्होंने बहन की मजबूरी देखी। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और फिर मुझे 2 मरले ज़मीन दे दी। कहने लगे कि यहाँ अपनी मेहनत से कमाकर घर बनाओ और यहीं रहो, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरा दिल भर आया। मैंने उसी समय धन्यवाद दिया। मैं इनका सारी ज़िंदगी के लिए ऋणी हो गया। इतनी सी जगह भी इस समय मेरे लिए महल से कम नहीं थी। कम से कम अब हमारे सर पर खुला आसमान तो नहीं था। मगर खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। ज़मीन तो मिल गई थी, मगर घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास ना ईंटों के पैसे थे ना सीमेंट के। दिल ने बहुत हिम्मत की। आखिरकार एक बार फिर भाई और माँ के सामने जाना पड़ा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। बस इतने पैसे दे दीजिए कि मैं एक 4 दीवारी और कमरा बना सकूं। मेरे ससुराल वालों ने मुझे 2 मरले जगह दी है। मेरी इस बात सुनकर मेरा भाई हंसने लगा। उसने मेरा मजाक उड़ाया, कहने लगा कि हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। 2 मरले ज़मीन लेकर खुद को न जाने क्या समझने लगे हो। उन्होंने मुझे अपमानित किया और धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं चुपचाप वापस आ गया। दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब किसी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैंने पत्नी बच्चों को साथ लिया और उस 2 मरले ज़मीन पर आ गया। मैंने पत्नी से कहा कि हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। ससुराल वालों ने हमारे लिए जितना कर दिया है वो बहुत था। अब बाकी ज़िंदगी हमें खुद ही गुजारनी थी। मैंने सोचा कि अस्थायी तौर पर तंबू लगा लेते हैं। आखिर दुनिया में सब लोग तो महलों में नहीं रहते। बहुत से लोग झोपड़ियों में भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। हम भी गुजारा कर लेंगे। मैंने तंबू लगाने के लिए ज़मीन पर निशान लगाया, फिर कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। पत्नी बच्चों को एक तरफ बिठा दिया। वो खामोशी से मुझे देख रहे थे। जैसे ही कुदाल ज़मीन में गड़ी तो अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई। मैं रुक गया। दोबारा जोर लगाया तो ज़मीन नरम नहीं रही थी। मुझे हैरानी हुई। मैंने दोबारा खुदाई की तो कुदाल किसी कठोर चीज से टकरा गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। पसीना माथे से बहने लगा। जैसे जैसे मिट्टी हटती जा रही थी मेरा दिल बैठता जा रहा था। मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ज़मीन के नीचे से कुछ ऐसा निकल आया था जिसकी मुझे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। जैसे ही मैंने हाथों से मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुरानी सी मिट्टी की हांडी कलश दिखाई दी। हांडी देखते ही मेरे हाथ रुक गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से उसे बाहर निकाला तो उसका मुंह मिट्टी से बंद था। पत्नी भी पास आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैंने हांडी का मुंह खोला तो मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इसके अंदर तरह तरह के गहने थे। सोने की चेनें, कंगन, बालियां और कुछ पुराने सिक्के भी रखे हुए थे। मैं कुछ पलों तक स्तब्ध रह गया। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि हमारे लिए ये सब कहाँ से आ गया। पत्नी ने तुरंत बच्चों को पास बुलाया और हांडी को कपड़े में लपेटकर एक तरफ छुपा दिया। हमें डर था कि कहीं किसी की नज़र न पड़ जाए। उस रात हम दोनों सो नहीं सके। मन में बार बार यही विचार आता रहा कि ये सब वाकई हमारे लिए है या कोई परीक्षा। अगले दिन हमने फैसला किया कि फ़िलहाल एक ही गहना बेचेंगे ताकि ज़रूरत पूरी हो जाए। हम एक सोने की चेन लेकर सुनार के पास गए। सुनार ने चेन को ध्यान से देखा और कहा कि ये काफ़ी पुरानी मालूम होती है। मैंने दिल मजबूत करके कहा कि ये मेरी माताजी की चेन है और मजबूरी के कारण बेचनी पड़ रही है। सुनार ने चेन का वज़न किया और अच्छी खासी कीमत लगाई। जब उसने पैसे हमारे हाथ में रखे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया। हमें ऐसा लगा जैसे अंधेरे के बाद अचानक रोशनी मिल गई हो। हमने इन पैसों से पहले बच्चों के लिए अच्छा खाना खरीदा। कई दिनों बाद बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई। फिर हमने जल्द ही किराए के एक छोटे से घर का प्रबंध कर लिया। वो घर बहुत साधारण था,
मगर हमारे लिए किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि अब हम खुले आसमान के नीचे नहीं थे। इसके बाद हमारी ज़िंदगी ने धीरे धीरे नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। हमने बाकी गहनों को भी सावधानी से अलग अलग सुनारों के पास ले जाकर बेचना शुरू किया। हर बार मन में डर होता था, मगर भगवान ने हमें सम्मान के साथ रोजी रोटी दी। मैं और मेरी पत्नी हर फैसले में एक दूसरे का साथ देते रहे। इन्हीं पैसों से मैंने उस 2 मरले ज़मीन के साथ वाली 4 मरले ज़मीन भी खरीद ली। वो ज़मीन भी दरअसल मेरे साले ही की ही थी, मगर अब जब मेरे पास पैसे थे तो मैं किसी का हक मारना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि अधर्म से लिया गया धन कभी सुकून नहीं देता। फिर हमने उसी जगह एक अच्छा सा मकान बनवाया। ईंट ईंट जोड़ते समय मुझे अपना बीता हुआ अपमान याद आता रहा, मगर अब वो यादें मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही थीं। मकान के साथ ही मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। शुरू में कारोबार बहुत साधारण था, मगर मैंने ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। लोग धीरे धीरे मुझ पर विश्वास करने लगे। मेरा कारोबार चल निकला और बच्चों के भरण पोषण का इंतज़ाम हो गया। मैं रोज़ भगवान का धन्यवाद करता कि जिसने हमें मिट्टी में से उठाकर दोबारा खड़ा कर दिया। मैं अक्सर सोचता था कि मैंने ज़िंदगी में किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ धोखा नहीं किया। शायद इसी का फल मुझे मिल रहा था। मैंने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, ईश्वर उसकी मदद अदृश्य रूप से करते हैं। मगर आज मैं अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। मेरा विश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि भगवान किसी का अधिकार व्यर्थ नहीं जाने देते। बस धैर्य का लंबा समय हो जाता है। कभी कभी भाई और माँ की बेरुखी याद आती तो मन दुख से भर जाता। मैं सोचता था कि काश वो ज़रा सा भी न्याय कर लेते तो आज ये दूरियां न होती। मगर फिर मैं खुद को समझा लेता कि शायद यही मेरे लिए बेहतर था। अगर मैं उसी घर में रह जाता तो कभी अपनी पहचान न बना पाता। एक दिन खबर मिली कि मेरा कमिश्नर भाई रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया है। उसकी नौकरी चली गई है और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। ये सुनकर मैं शांत हो गया। मेरे मन में खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खेद था। मैंने सर झुकाकर सोचा कि उसने पिताजी की संपत्ति को भी अपने लालच में आकर गंवा दिया था। शायद यही उसके लालच की सज़ा थी। मैंने मन ही मन उसके लिए प्रार्थना की कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे। उस दिन मुझे एक बार फिर ये बात समझ आ गई कि अधर्म की दौलत इंसान को उन्नति नहीं बल्कि विनाश तक पहुंचाती है। मैंने अपने बच्चों को देखा जो अब शांति से सो रहे थे। मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी थी, जिसने हर कठिनाई में मेरा साथ दिया था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और मन में संकल्प किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं कभी अधर्म का रास्ता नहीं चुनूंगा, क्योंकि मैं जान चुका था कि सच्चा सहारा सिर्फ ईश्वर का ही होता है और वही समय आने पर मिट्टी में दबी हांडी भी निकालकर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। बेशक ईश्वर अपने भक्तों से माता पिता से भी अधिक प्रेम करते हैं। वो इंसान को वहाँ से देते हैं जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं होती। ये कहानी हमें सीख देती है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत लालच या ताकत नहीं, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और अच्छा चरित्र होता है। जो लोग अपने करीबी रिश्तों के अधिकारों को कुचलकर धन और पद हासिल करते हैं, वो अस्थायी तौर पर कामयाब नजर आते हैं, मगर अंत अपमान और नुकसान ही उनका भाग्य बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिनतम परिस्थितियों में भी सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के अधिकारों का ख्याल रखता है, भगवान उसके लिए वहाँ से सहायता भेज देते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ये कहानी ये भी सीख देती है कि किसी का हक खाना अस्थायी लाभ तो दे सकता है, मगर शांति कभी नहीं देता, जबकि धर्म की कमाई और धैर्य आखिरकार सम्मान, शांति और सफलता का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।